तारिक चौधरी साहब, आप बताएगा 40 घंटे में ये गिरफ्तारियां करना बड़ी अचीवमेंट है ये फोर्सेस की जानिब से? यकीनी तौर पर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि परसों यानी 11 नवंबर को ये दहशतगर्दी का जो हमला हुआ G11 कचहरी पर, और उसके बाद चंद घंटों के अंदर सबसे पहले तो वो राइडर जिसकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो खुद का हमलावर पहुंचा था G11 कचहरी, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उससे तफ्तीश हुई। अब ये मालूम तो नहीं कि वो इसमें शामिल था या नहीं, लेकिन ज़ाहिर वो नादानिस्ती में भी इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद आज यानी चंद घंटों के अंदर अंदर 40 घंटों के अंदर अंदर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो हमारे खुफिया अदारे हैं उन्होंने 2 इस हवाले से अहम किरदारों को गिरफ्तार किया है। एक तो वो हैंडलर जो कि डोकपराचा में पिंडी के एक महल्ले में मुकीम था और प्लानिंग में शरीक था, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो उसका सहूलतकार था जो खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुआ है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करने के बाद जो तफ्तीश है तहकीक जारी है, जो कि अदारों का ये मुसम्मम इरादा है कि अगर खुदकश हमलावर हुआ है तो उसके हमला हुआ है तो उसके बाद उसकी तह तक पहुंचा जाएगा और उसके तमाम किरदार जिन्होंने सहूलत की, जिन्होंने तरबियत दी, जिन्होंने फाइनेंसिंग की, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, जिस फर्द ने भी जहाँ जहाँ इस खुदकश हमलावर की मदद की होगी या उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन सब तक पहुँचा जाएगा, उन सब तक पहुँचकर उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसलिए कि 11 नवंबर को इस्लामाबाद में 3 अहम डेवलपमेंट्स हो रही थी। एक तो श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी और इससे पहले 2009 में भी आपको याद है कि श्रीलंका की टीम के खिलाफ लाहौर में हमला हो चुका था, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव वो चीज़ है। और उसके बाद गुज़श्ता 24 घंटों में श्रीलंका का दौरा जो सह अफ्रीकी जो सीरीज है उसके हवाले से बहुत पसे पर्दा इक़दाम हुए हैं। एक मौका ऐसा आता है कि श्रीलंका की टीम वापस जाने के लिए तैयार थी तो उनको सिक्योरिटी की भरपूर यकीनदहानी कराई गई। फिर जो पार्लियामेंट का इजलास जारी था जहां अहम तरीन आईनी तरमीम थी, वो भी एक सेंसिटिव डे था और दुनिया के कई अहम मुल्कों के सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में मौजूद थी। तो ऐसे सेंसिटिव मौके पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश यकीनी तौर पर बड़ा एक ऐसा इकदाम है जिसकी मजम्मत भी की गई है। ताने बाने भी अगर हम देखा जाए तो भारत से ही मिलते हैं और भारतीय मीडिया भी बहुत वावेला मचा रहा था जब उन्हें ये पता चला कि श्रीलंकन टीम जो है वो पाकिस्तान से रवाना हो रही है। यकीनी तौर पर मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक इतना अहम मौका था और जो हैंडलर थे फितना अल-खवारिज के, फितना हिंदुस्तान के रॉ के एजेंट जो थे, जो भारत में बैठ के इसके मास्टरमाइंड थे, वो तो जैसे ही ये G11 का वाकया हुआ था तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पे वावेला शुरू कर दिया था और उन्होंने ये वावेला किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमजोर है। और साथ उन्होंने जो 10 नवंबर को लाल किले के बाहर एक जाली फॉल्स फ्लैग एक वाकया हुआ था उसके साथ जोड़ने की कोशिश की और उसके साथ जोड़ते हुए एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया। इस तरह जो श्रीलंका की टीम जब ये खबर आई, जब श्रीलंकन टीम के कुछ हुकाम ने पाकिस्तान से डिस्कस किया, उन्होंने कोई इनकार नहीं किया था और फौरी तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर दाखिला और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारे श्रीलंकन हाई कमीशन से भी राब्ते में आए, श्रीलंकन बोर्ड से भी राब्ते में आए और शाम तक ये मामला सुलझा लिया गया। लेकिन जो इंडिया के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे क्रिकेट के, वो तो खुशी के शादियाने बजा रहे थे, वो तो ढोल बजा रहे थे कि श्रीलंका की टीम वापस जाएगी, जिम्बाब्वे की टीम वापस चले जाएगी और पाकिस्तान की जो अहम तरीन जो बायलेटरल सीरीज है और उसके अलावा फिर सह अफ्रीकी सीरीज है जो अगले चंद रोज में शुरू होनी, वो खराब हो जाएगी, वो मसल हो जाएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से एक मरतबा फिर दुनिया भर में जग हंसाई होगी। तो यकीनी तौर पर ये जो गिरफ्तारियां हैं उसके बाद कौमी सतह पर बड़ा अहम मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अदारे अलर्ट है और किसी भी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में, उसका पीछा करने में किसी किस्म की सुस्ती हरगिज़ नहीं की जाएगी। बारफ्तारी से कार्रवाई की गई है। हमें अपडेट कर रहे थे तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और फहद बशीर ने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।